तो ये सोर्स ऑफ इनकम अचानक से जो है तनख्वाह के माध्यम से कैसे बढ़ती जा रही है? तो ये सोर्स ऑफ इनकम अचानक से जो है तनख्वाह के माध्यम से कैसे बढ़ती जा रही है? इस प्रकार से एक मंत्री पे इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इतनी सारी धांधलियाँ चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक पहले शिकायत जो विजिलेंस को हुई थी, उसमें एफिडेविट का हवाला देकर उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद ये मुद्दा फिर उठाया गया है। पंकज छेत्री इस वक्त मेरे साथ हैं, जो अधिवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। छेत्री साहब, आप गणेश जोशी के मामले में तो कोर्ट ने कह दिया था कि भाई एफिडेविट नहीं है, अधूरी शिकायत है, वापस आप देकर आएँ, एफिडेविट देकर आएँ। आपने क्या मुद्दे उठाए? वही चीज़ें जो विकेश नेगी कह रहे थे, वही तमाम चीज़ें हैं, कुछ नया भी उसमें? देखिए, नए तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी आगे ऐड होनी है, जब मुकदमा चालू होगा। अभी तो जो कंप्लेंट करी है, जो फर्स्ट फ़ेज़ की कंप्लेंट है, वो विजिलेंस में होती है और उसको जिसको कोर्ट ने बेस बनाया था कि एफ़िडेविट नहीं दिया है विजिलेंस को, उसके आधार पे जो है मुकदमा चालू नहीं हो पाया था। तो उसको हमने अब बेस को जो कमियाँ थी, उसमें पूरा कर दिया है। कंप्लेंट वैसी ही है, उन्हीं सेक्शंस पे ही है और जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उसी में ही है और जो आरोप थे वो भी वही हैं। उसमें भविष्य में अब ये देखेंगे कि संपत्तियों में और इजाफ़ा होना अभी बाकी है। जो पुरानी विकेश नेगी जो पूरे मामले को उठा रहे थे, उनसे जब बीच में जब मेरी एक बात हुई थी तो उन्होंने दिखाया भी था कई चीज़ें जो आरटीआई में उन्होंने निकाली थी। हालांकि आरटीआई क्या है, वो तो इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा उन्होंने दिया, उसी में पता चल रहा है कि पिछले पहली बार जो हलफनामा दिया था उसमें जो आय है और अब लेटेस्ट की वो काफ़ी बढ़ गई है। और जबकि वो शायद लिखवाते हैं कि वो कृषि कार्य करते हैं, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा ही कुछ है उस। असल में दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो जो लोक सेवक के लिए बात होती है, यहाँ पर बात हो रही है सोर्स ऑफ इनकम की। इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स कहता है आप किसी भी सोर्सेज से आपने कमाया है, आपने अगर दिखाया है तो आप उसको उसका टैक्स पे करें और वो उसको आप कहते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप उससे अपना इतिश्री हो जाती है। वाइट मनी हो गई। हाँ, वो हो गया, आपने टैक्स पे करा, उनको आपने बोला आपने किसी भी सोर्सेज से कमाया, आप बताइए आपको भई जो इजाफ़ा हुआ है, मेरा ये व्यवसाय था। पर इन्होंने जो इनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म में कई सारी जो इन्होंने एफ़िडेविट दिए हैं सारे चुनावों में, इन्होंने कहीं भी अपना व्यवसाय खोला नहीं है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है जो इनकी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी आश्रित हैं। तो ये सोर्स ऑफ इनकम अचानक से जो है तनख्वाह के माध्यम से कैसे बढ़ती जा रही है, ये आरोप है। कृषि और कार्य भी नहीं है, मतलब कोई कृषि बताया ही नहीं। कृषि कृषि कार्य की इन्होंने ज़मीन डाली है कि ओके हमारे ओके पास कृषि भूमि है। ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जब हमने देखा कि ये इसमें एफ़िडेविट के कारण ये खारिज हो रहा है, इनका मुकदमा जो है चालू ही नहीं हो पाया है और एक तरीके से जब ये हमें पता चला तो तुरंत हमने इस कमी को पूरा करते हुए विजिलेंस पे शिकायत करी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है, आप देखते हैं गणेश जोशी जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी उन पर है। पर उन्होंने हमेशा गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की है। मिसाल के तौर पर जो मेरा कारण था जाने का कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो इस देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी शहादत का इन्होंने मखौल उड़ाया है, अपमान किया है कि ये मात्र एक दुर्घटना है और कई अवसरों पर ये मजाक कर मखौल उड़ाते रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत मेरे दिल में कचोटी। मैंने बोला जब इस तरीके के आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारे जो है पूर्व नेताओं का इतने देश के लिए जिन्होंने शहादत दी आप अपमान कर रहे हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैंने तत्काल जो है इस पर कागज़ निकाल कर अपनी कार्रवाई करी आगे की और आगे भी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। आपने उसमें लिखा है शायद शिकायत में, अब आप क्या दिल्ली भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, नेता प्रतिपक्ष को, बीजेपी अध्यक्ष को, किन किन को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उसमें? हम उनमें उसमें यही लिख रहे हैं जो इन पर आरोप है कि ये जब इनका कोई कमाई का जो इनका सोर्स है वो कृषि और अपना जो ये बता रहे हैं, जो भी इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में बताया है कि मेरी तनख्वाह है, तो ये इतनी संपत्तियां इनकी हर साल बढ़ती कैसे जा रही है?
पूरे प्रदेश के कोने-कोने में हर जगह राजधानी में जो इतनी ज़मीनें हैं इनके पास कहाँ से आई है। तो ये भी सार्वजनिक करें, ये भी बताएं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनके बच्चों के पास इतनी संपत्ति है वो कहाँ से आई है, और जो इनकी पत्नी के पास संपत्ति है वो कहाँ से आई है। ये असल में उत्तराखंड जैसे जो प्रदेश जो अभी बेरोजगारी से जूझ रहा है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से युवा सड़कों पर भी आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, गरीबी का आलम है। आपकी संपत्तियां ऐसे कैसे बढ़ रही है, ये बात तो सार्वजनिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, सैन्य धाम जैसे जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से विलंब पे विलंब हो जा रहा है, किस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, किस प्रकार आप बजट बढ़ा देते हैं, उसी कंपनी पर बिना टेंडर दिए आप कंटिन्यू कर देते हैं। बहुत सारी अनियमितता वहाँ पाई गई हैं। हम पिछले दिनों हमने वहाँ प्रदर्शन भी किया था। और इन्हीं का जो एक दूसरा तीसरा विभाग, आप उसकी बात करें हम तीसरे प्रकरण की, जो उद्यान विभाग है, किस प्रकार से उद्यान विभाग में सीबीआई की जाँच तक चल रही है। और सीबीआई जांच, ये जो हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच उस पर सेटअप करी थी, सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए उसका अपोज करने ये सुप्रीम कोर्ट गए। ये पहला मामला है जिसमें सरकार जो है किसी जांच का विरोध करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक गई। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई, तब ये वापस आए और तब उस पे सीबीआई जांच चल रही है अभी। तो इस प्रकार से एक मंत्री पे इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इतनी सारी धांधलियां चल रही हैं, फिर भी मैं समझता हूँ वो पद पर बने हुए हैं तो ये पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। उनको किसका वर्चस्व प्राप्त है, ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए। तो इसीलिए हम जो है अब इनके खिलाफ जो भी इनके जो भी आरोप हैं उसको हम सिद्ध करेंगे जो हमने लगाए हैं, और इनकी लड़ाई जो है हम न्यायालय तक लड़ेंगे पूरा भरपूर। आप लोग पहले भी मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा मांगते रहे कि भाई, लेकिन सरकार के लिए क्या है कि अभी तो जो विजिलेंस करेगी वो कोर्ट मुकदमा हो या ना हो उस पर सुनवाई होनी है। आरोप हैं आप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं, फिर जांच होनी है, जांच भी चलेगी, लंबी चलेगी। ये मौका क्या आपको लगता है कि इस समय उत्तराखंड में कैबिनेट रिसफल की बात चल रही है, तो क्या क्या स्थिति बन रही है? सरकार केवल आरोप में ही उन्हें बाहर कर दे, या सरकार चाह रही है कि भैया ठीक है मुकदमा हो जाए, जांच चल रही है, तो क्या पता जांच में वो पाक साफ निकल कर आ जाए? देखिए, एक मंशा जो झलकती है सरकार की, जिस प्रकार से पहले भी माननीय न्यायालय ने उनसे कैबिनेट से परमिशन मांगी थी, एक बोला था कि भाई हमें इनके ऊपर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए, जो एक प्रक्रिया होती है कैबिनेट से, तो उनको वो नहीं मिली, इंतज़ार करते रहे। वो डेट पर तारीख पे तारीख चलती रही। तो ये भी एक मंशा बताती है सरकार की। अगर सरकार की मंशा साफ़ है, सरकार इजाज़त दे, बोले जांच करिए। जब आप देख रहे हैं एक ही मंत्री पे इतने सारे आरोप क्यों लग रहे हैं, आप चाहे ये वाला आय से अधिक संपत्ति का मामला ले लीजिए, आप सैन्य धाम का मामला ले लीजिए, आप जो है हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर में जो के विभिन्न उसमें धांधलियाँ चल रही हैं, सीबीआई जांच तक बैठी है। तो एक ही मंत्री पे इतने आरोप लग रहे हैं और सीबीआई जांच तक चल रही है, और आप उनको फिर भी कैबिनेट में सजाए बैठे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। और उसको हम पूरी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी भी पूरा आगे तक ले जाएगी, और हम लोग पूरी लड़ाई इसको लड़ेंगे। अब विजिलेंस क्या करने वाली है? आपने अपनी शिकायत तो दे दी है, कब तक आपको उसमें जवाब मिलेगा? क्या कुछ आगे की प्रक्रिया? देखिए, प्रक्रिया है, एक शिकायत की प्रक्रिया है। शिकायत की प्रक्रिया हमने साथ में सारे जो एनेक्स्चर्स हैं वो लगा के दे दिए हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के, और हमने उस पे मांग करी है कि ये बताएं अपना सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि विजिलेंस यही कहती है कि अगर जो सोर्स ऑफ इनकम किसी का नहीं है और उसके बाद भी उसको इनकम हो रही है, तो वो जो है डिसअप्रोप्रिएट असेट्स होती हैं। तो वो असेट कहाँ से आई, उसको विजिलेंस अगर जांच करती है, तो अब सेकंड जो प्रोसेस होगा उसमें हम आगे एसपी के पास जाएंगे, और उसके बाद फिर अगर वो भी जांच नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद फिर हम माननीय न्यायालय में इसको वहाँ पर दर्ज कराएंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे पंकज क्षेत्री। देखिए, दिक्कत तो है, आय के स्रोत पर सवाल है। जो एफिडेविट मंत्री गणेश जोशी की ओर से इलेक्शन कमीशन में गए, अलग अलग समय पर उन्होंने जो विधायकी का चुनाव लड़ा, वहाँ पर ये माना जाता है कि जो बातें उन्होंने लिखी हैं, जो
जो जो इनकम दिखाई थी वो पिछले कुछ सालों में अचानक से बढ़ गई है, और वो जब बढ़ी है तो वो कहाँ से आई है, सवाल इसी पर किया जा रहा है। इसके अलावा सैन्य धाम का एक मुद्दा है, या जो सीबीआई जांच चल रही है उनकी विभागीय स्तर पर, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि विजिलेंस में दोबारा शिकायत की है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि एफिडेविट नहीं है, जो शिकायत है वो अधूरी है। एक एफिडेविट देना भी उसके साथ अनिवार्य था, वो नहीं दिया गया था। अधिवक्ता विकेश नेगी, आपको याद होगा, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। अब पंकज छेत्री इस मुद्दे को वापस विजिलेंस के पास ले गए, एफिडेविट देकर आए हैं। अब देखना है कि विजिलेंस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।